अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस, ये 8वां वीडियो है इस विषय पर। और आज अपन करेंगे मार्केट वैल्यूज रेशियो। बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए यह है ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं डॉक्टर मनुष्यरथ पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडीरा, जयपुर। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और मार्केट वैल्यूज रेशियो, हिंदी में इसको कहते हैं विनियोग विश्लेषण अथवा बाजार मूल्य अनुपात। ये रेशियो एनालिसिस का आखिरी अनुपात है जो अपन कर रहे हैं। और इससे पहले रेशियो एनालिसिस पे 7 वीडियो और हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप देख लें। इन अनुपातों में पहला जैसा अनुपात बताया गया है अर्निंग पर शेयर, हिंदी में इसको कहते हैं प्रति अंश अर्जन। प्राइस अर्निंग रेशियो, मूल्य अर्जन अनुपात। डिविडेंड पर शेयर, प्रति अंश लाभांश। डिविडेंड यील्ड रेशियो, लाभांश प्राप्ति अनुपात। डिविडेंड पे आउट रेशियो, लाभांश भुगतान अनुपात। और रिजर्व टू कैपिटल यानी रिजर्व टू इक्विटी कैपिटल, संचित और पूंजी का अनुपात। अब इन अनुपात को अपन क्यों निकालते हैं और इनसे क्या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह अनुपात अंशधारियों के वर्तमान तथा भावी विनियोग विश्लेषण में सहायक होते हैं। यानी जो अंशधारी हैं जिनका कि पैसा कंपनियों के अंदर पड़ा हुआ है, उनको वर्तमान की स्थिति और भविष्य में क्या संभावना होगी अंशों के मूल्य में, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी यह अनुपात बताते हैं। इन अनुपात में स्थिति कब अच्छी होगी? अगर लाभदायकता, शोधन क्षमता तथा आवर्त अनुपात अच्छे हैं तो बाजार अनुपात भी सकारात्मक होंगे। इनमें पहला अनुपात अर्निंग पर शेयर, जिसको ईपीएस भी कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ईपीएस का मतलब है कि प्रति अंश अर्जन की स्थिति क्या है, वो प्रगति पर है या नहीं। इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है? इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को निकाल दिया जाता है। यानी वो लाभ का हिस्सा जो केवल अंशधारियों के लिए यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, वो लाभ जो है निकाला जाता है। इसलिए इसको अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश अर्जन क्या है अंशधारियों की, उसके बारे में ये अनुपात जानकारी प्रदान करता है। यह अनुपात एक संस्था की लाभदायकता का स्वामी के दृष्टिकोण से माप करता है। यानी स्वामी को ये जानकारी मिलती है कि उसके द्वारा विनियोजित राशि जो है, उसके द्वारा विनियोजित राशि की लाभदायकता क्या है, यानी क्या संभावना है अर्निंग जो पर शेयर्स हैं। यह अनुपात जितना ही ऊंचा होगा, कंपनी के अंशों का मूल्य उतना ही अधिक होगा तथा कंपनी उतनी आसानी से अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था कर सकती है। जितना ये अनुपात ऊंचा होगा उतनी, मतलब कहने का अर्थ है कि गुडविल उस कंपनी की, उस संस्था की, उस व्यापार की अच्छी होगी और उसे जब भी आवश्यकता हो, इस अनुपात के अधिक होने पर वो अतिरिक्त पूंजी आसानी से किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकती है।
विनियोजन तुलना वर्ष प्रतिवर्ष अर्जन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी इसके अगर तुलनात्मक अध्ययन भी इस अनुपात के आधार पर किया जाए, उसी कंपनी में या किसी और व्यापार में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो उसके लिए भी अनुपात अति महत्वपूर्ण है। दूसरा अनुपात है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको पीई रेशियो भी कहते हैं। इस अनुपात को किस प्रकार से निकाला जाता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी करंट जो मार्केट प्राइस है उसको अर्निंग पर शेयर जो पूर्व में अपने निकाला उससे डिवाइड करके प्राइस अर्निंग जो रेशियो है वो निकाला जाता है। यह अनुपात अंश का बाजार मूल्य तथा प्रति अंश अर्जन के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस अनुपात से विनियोग विश्लेषण के बारे में यह गणना की जाती है कि बाजार मूल्य कितनी बार प्रति अंश अर्जन से अधिक या कम या बराबर हुआ है। मतलब इससे यह जानकारी प्रदान होती है कि बाजार मूल्य में जो फ्लक्चुएशंस आए हैं, अर्निंग पर शेयर का तुलनात्मक अध्ययन से, मतलब उसके अनुरूप जो उसमें बढ़ोतरी और कमी हुई है उसकी गणना इसके माध्यम से होती है, और जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भविष्य में क्या संभावना होगी। एक एस्टिमेशन किया जा सकता है उस कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य का। भविष्य में कंपनी या व्यापार की अर्जन क्षमता का मूल्यांकन बाजार द्वारा एस्टिमेट किया जाता है इस अनुपात के आधार पर। अधिक अनुपात बाजार विश्वास को बढ़ाता है तथा कम घटाता है। मतलब इस अनुपात के आधार पर भविष्य में उस कंपनी की जो बाजार मूल्य है उसकी क्या स्थिति होगी, और इन्वेस्टर्स इसके आधार पर मूल्यांकन करता है भविष्य का। जैसे इस चित्र में स्पष्ट किया गया है कि ये अर्निंग पर शेयर, ये मार्केट प्राइस है, यानी मार्केट प्राइस जो है वो अधिक है, अर्निंग पर शेयर जो है मार्केट प्राइस यानी अधिक दिखाई जा रही है, और अर्निंग जो पर शेयर है वो कम, और इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है एक इन्वेस्टर्स की भावी संभावना क्या है, एस्टिमेट किया जाता है। अगला है डिविडेंड पर शेयर, जिसको डीपीएस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी डिविडेंड जो इक्विटी शेयर को भुगतान किया जा रहा है और इक्विटी शेयर को डिवाइड कर दिया जाए तो ये डिविडेंड पर शेयर प्रति अंश लाभांश जो है वो निकल जाएगा। यह अनुपात यह बताता है कि समता अंशधारी को वास्तव में लाभांश के रूप में कितनी राशि प्रति अंश वितरित की गई है। यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही समता अंशधारियों के लिए अच्छा होगा। इस चित्र से व्यक्त किया गया है कि डिविडेंड पर शेयर की स्थिति क्या है, मतलब अंशधारी डिविडेंड प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न होता है जब उसे वास्तव में घोषित किया जाता है कि उसे इतना डिविडेंड मिलेगा। आगे डिविडेंड यील्ड रेशियो, यह प्रतिशत में निकाला जाता है। डिविडेंड पर शेयर को मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करके इनटू 100, यानी यह प्रतिशत के रूप में डिविडेंड यील्ड रेशियो व्यक्त किया जाता है, और प्रतिशत के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है उसका तुलनात्मक अध्ययन करने में बड़ी आसानी होती है। ऐसे विनियोजनकर्ता जो लाभांश से लाभ कमाना चाहते हैं उनके लिए अनुपात महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ऐसे विनियोजनकर्ता चाहते हैं लाभांश में जो वृद्धि और कमी हो रही है वो क्या संभावना है और उससे लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह अनुपात अति महत्वपूर्ण अनुपात है। जैसे इस
चित्र से व्यक्त किया गया है कि डिविडेंड यील्ड रेशियो का अर्थ क्या है। जैसे अभी अपन ने किया, टोटल डिविडेंड पेड पर ईयर और प्राइस पर शेयर या मार्केट प्राइस शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये भी प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। Dividend payout ratio is the divided per share divided by the earning per share. Dividend payout indicates the extent of the net profit distributed to the shareholder as dividend. यानी वास्तव में जो शुद्ध लाभ में से जो अंशधारियों को डिविडेंड मिलेगा उसमें से उसकी जानकारी ये अनुपात बताता है। ए हाई पे आउट सिग्निफाइज ए लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अगर यह अनुपात अधिक है तो ये बताता है कि उदारीकरण की नीति अपना रखी है वितरण में, लाभांश वितरण में संस्था ने। और लो अगर पे आउट रेशियो है तो इट रिफ्लेक्ट्स कंजर्वेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, यानी बड़े ध्यान से जो डिविडेंड पॉलिसी का निर्धारण किया गया है। अगर कम अनुपात है ये बताता है। जैसे इसमें यह बताया गया टोटल जो इनकम है उसमें से रिटेन अर्निंग रखी गई और जो 25% उसका है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इस चित्र से ये समझ में आपको आ गया होगा। और इसमें आखिरी अनुपात है रिजर्व टू कैपिटल रेशियो। रिजर्व टू कैपिटल रेशियो, रिजर्व अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो संस्था उसकी प्रगति प्रोग्रेस जो निरंतर चलती है उसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है जितने भी संस्था के पक्षकार हैं उनको। अब एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे अपन इन अनुपातों के बारे में उस उदाहरण से समझ लेंगे कि इन अनुपातों को किस प्रकार से निकाला जाता है। द कैपिटल ऑफ सन लिमिटेड एज फॉलोज: 9% 30,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, 10 इंटू 30 यानी 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स जो हैं वो 80,000 और 10 ईच इक्विटी शेयर यानी 8 लाख। टोटल इसका कर लिया तो क्या आ गया है, 11 लाख के बराबर है। अब ये कह रहा है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 60% रुपीज 2,70,000। ये प्रॉफिट बता रखा है आफ्टर टैक्स 60% 2,70,000। डेप्रिसिएशन इज रुपीज 60,000। इक्विटी डिविडेंड पेड 20%, इक्विटी डिविडेंड पेड बता रखा है 20%। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स और रुपीज 40। You are required to calculate dividend yield ratio, earning per share, price earning ratio और dividend payout ratio। तो जो अनुपात अपन ने करे सूत्र के द्वारा, उन सूत्रों के आधार पर ये चारों जो अनुपात बताएंगे वो आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसको कि अगले जो स्लाइड में ठीक है। अपन ने क्या डिविडेंड यील्ड और इक्विटी शेयर्स क्या है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, 20% ऑफ 10 यानी 20% है उसका किसका 10 रुपीज का। पिछले स्लाइड में रखा है कितना प्रति अंश है, 10 रुपए, तो उसका 20% कितना है 2 आएगा। और मार्केट प्राइस दी हुई है 40 रुपए, तो 2 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 यानी डिविडेंड जो यील्ड रेशियो कितना है 5% आया।
दूसरा अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अपने नेट प्रॉफिट जो निकाला था, दे रखा था 2,70,000, उसमें से प्रेफरेंस जो डिविडेंड है वो 27,000 निकाल दिया। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपन को दे रखा था, पिछले स्लाइड में आप देखेंगे तो 80,000। तो ये इसके आधार पर आया 2,43,000 डिवाइडेड बाय 80,000 यानी 3.04, ये अर्निंग पर शेयर है। तीसरा प्राइस अर्निंग रेशियो, उसका क्या फॉर्मूला था, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर अपन को दे रखा है 40 रुपए, पिछली स्लाइड में आप देखेंगे, और अर्निंग पर शेयर अपन ने अभी निकाला 3.04। तो यह है प्राइस अर्निंग रेशियो 13.16:1, यानी एक अर्निंग पर शेयर अगर हो तो उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर इस कंपनी के कितने 13.16 है, मतलब बहुत अच्छा जो है इसकी बाजार मूल्य चल रहा है अर्निंग पर शेयर से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो। और आगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100% के रूप में व्यक्त किया। डिविडेंड पर शेयर अपन ने निकाला 2 और अर्निंग पर शेयर अपन ने निकाला 3.04 इनटू 100, तो 66%, 66% यह आया अगर डिविडेंड पर शेयर से अर्निंग पर शेयर की अपना तुलना की जाए तो। इस प्रकार से ये आप मेरे ख्याल से इसका जितने भी उदाहरण है इसको समझ गए हो गया। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और मार्केट वैल्यूज रेशियोस इनको कहते हैं। और इसमें जो अनुपात अपन ने करे आज, हिंदी में इसको कहते हैं विनियोग विश्लेषण अथवा बाजार मूल्य अनुपात, प्रति अंश अर्जन अनुपात अपन ने किया, मूल्य अर्जन अनुपात अपन ने किया, प्रति अंश लाभांश अनुपात किया, लाभांश प्राप्ति अनुपात किया, लाभांश भुगतान अनुपात किया और संचित और पूंजी का अनुपात अपन ने किया। धन्यवाद, थैंक्स। आपने ये वीडियो ई लेक्चर आपने देखा जो बाजार मूल्य पर आधारित अनुपात को दिखाया गया था। इससे पहले जो है 7 वीडियो अनुपात विश्लेषण पर और हैं मेरे, वो भी आप अवश्य देख लेना, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा इन अनुपातों को जानने में। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।